हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। BSTC 2021 में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर आज हम हल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम से पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, तो उसी में से 40 से 46 क्वेश्चन पक्के पूछे गए हैं। आपको विश्वास न हो तो हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं। 46 से 47 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा आप सभी को प्रश्न प्रोवाइड किए थे, उन्हीं में से पूछे गए हैं। तो चलिए, आज की ये टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ थी, आप सभी को 2021 में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की आंसर की बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमारे को विद्यार्थियों द्वारा अपनी याददाश्त के आधार पर बताए गए हैं, तो इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट करें, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज में नैतिकता के पतन के कारण है। BSTC 2021 में पूछा गया टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन, जिसे शिक्षण अभिक्षमता भी कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, समाज में नैतिकता के पतन के कारण है। विद्यालयों का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव, गरीबी, शिक्षा नीति की असफलता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, अच्छे शिक्षकों का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। अभिभावक, समाज, विद्यालय, पुस्तकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, अभिभावक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण का सार तत्व है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, या पिन ड्रॉप साइलेंस, जिसे पूर्ण निवृत्ता भी कहते हैं। ऑप्शन 4, लोकतांत्रिक अनुशासन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 2, जीवंत छात्र या शिक्षक अंतःक्रिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय की ओर जाते समय कोई अभिभावक आपको रोकता है और अपने बच्चे की प्रगति के विषय में पूछता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अभिभावक से कहेंगे कि विद्यालय में आकर बात करें। उसकी बात सुनकर उसे आश्वस्त करेंगे कि शीघ्र ही आप बच्चे की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे। विस्तार से बच्चे की प्रगति के बारे में बताएंगे। समय का ध्यान रखते हुए सधे हुए शब्दों में बच्चे की प्रगति के बारे में बताकर समय पर विद्यालय पूछने की चेष्टा करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट। आपके एक विद्यार्थी की माताजी आपके पास ठीक उस समय पर एक परिवेदना लेकर आती है जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसे अगले दिन आने के लिए कहेंगे, तुरंत अपने स्थान पर वापस जाकर उनकी समस्या को सुनेंगे, उनकी अगली कक्षा कक्ष में जाकर अपने सहकर्मी से मिलने के लिए कहेंगे, अपनी कठिनाई अपने सहकर्मी को बताकर उससे उनकी समस्या सुनने की प्रार्थना करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा 2, तुरंत अपने स्थान पर वापस जाकर उनकी समस्या को सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, या दंड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 3, व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, नेक्स्ट। आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे? ऑप्शन 1,
उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विद्यार्थियों के बहुमत को परेशानी हो सकती है। कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे। आप सोचेंगे कि उसके भाग्य में अंधापन है, अतः आप कुछ नहीं कर सकते। आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो 7वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा 4। आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य है विद्यार्थियों में शोध की आदत के विकास हेतु, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु, विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन हेतु या पुस्तकों के संग्रहण हेतु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किया जाता है या उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन 1, प्रधानाचार्य एवं अथवा साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, प्रधानाचार्य एवं अन्य साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? पसंद अथवा नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे, अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास करेंगे या अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी बताएंगे और वहां से पुनः स्थानांतरण का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? पहला, कि अब भाई अपने को ट्रांसफ़र कहीं भी किया हो मगर पसंद अथवा पसंद न पसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी उस कार्य टास्क को आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है अर्थपूर्णता, समानता, निम्न कठिनाई स्तर, विस्तारित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा रे? फर्स्ट, अर्थपूर्णता। ठीक है, नेक्स्ट, एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक या कारण है ऑप्शन 1, पारस्परिक संबंध, विषय के ज्ञान पर अधिकार का अभाव, मौखिक क्षमता, छात्रों के साथ सख्ती। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2, विषय के ज्ञान पर अधिकार का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। वे सामाजिक प्रगति के तरीकों और साधन सुझाते हैं। वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं। वे समाज द्वारा दिए गए चंदे से संचालित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा 1, वे हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी, वे आधुनिक हो जाएगी। बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे। बालिकाएं समाज के बंधनों से मुक्त हो सकेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3, बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी
चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण से बच नहीं सकते। यह एक सरल विषय है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, ये सीरीज आप सभी को पसंद आ रही हो और हमारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्न सही हो तो कृपया अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करें, हमेशा अपने विद्यार्थियों की आलोचना करें, तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करें। इस प्रकार से टिप्पणी करें कि वे न तो प्रशंसा और न ही आलोचना के रूप में हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा 3, तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करें। ठीक है, नेक्स्ट। विद्यालय में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, नेतृत्व प्रशिक्षण, सामाजिक कल्याण, शारीरिक विकास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2, नेतृत्व प्रशिक्षण। नेक्स्ट, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्य चर्चा में अभिरुचि का विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, अभिभावक शिक्षक संघ सशक्त बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1, बच्चों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, नेक्स्ट। सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है मौलिक विचार निर्माण से, मौलिक उत्तर और समाधान सुझावों से, मौलिक विचार व समाधान और उत्तर निर्माण से, समस्या की सही अनुक्रिया के चुनाव से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3, मौलिक विचार, समाधान और उत्तर निर्माण से। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होने चाहिए, शिक्षण के विषय स्थिर होने चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 नंबर, कि शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त होता है। ऑप्शन 1, व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देना, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने, व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा 2, व्यक्तियों को प्रभावित करने व अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्धि प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट। शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाता है? शिक्षण विधियाँ, विषय वस्तु अनुभवों, विषय सामग्री एवं विधियाँ, अधिगम विषय और शिक्षण विधियाँ, अध्यापक और विद्यार्थियों की वास्तविक क्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो 2, विषय वस्तु अनुभवों, विषय सामग्री एवं विधियाँ। इसका करेक्ट ऑप्शन 2। अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ावा दिया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन द्वारा, उनके कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, उनके कार्यों की सराहना करके। ठीक है,
नेक्स्ट, यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, आप उनका विशेष करेंगे या विशेष योगदान देंगे, आप इसके नुकसान बताएंगे, इनमें से कोई नहीं। ये विशेष की जगह विरोध आएगा, ठीक है, आप उनका विरोध करेंगे, ठीक है, आप इसके नुकसान बताएंगे। तो इसका 24 का करेक्ट ऑप्शन होगा 3। आप इसके नुकसान बताएंगे कि क्या क्या हानिकारक हो सकती है, ठीक है, नुकसान बता के अपनी बहन को शिक्षित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके उनके लिए मार्गदर्शन, मित्र और सूत्रधार बनकर, उनके लिए मार्गदर्शक एवं मित्र बनकर या उनका दोस्त बनकर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 2, उनके लिए मार्गदर्शन, मित्र और सूत्रधार बनकर, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? यह सामग्री के प्रयोग में सहायक होती है, यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है, यह बालकों के ज्ञान को जांचने में सहायक होती है, पठन सामग्री की विविधता में सहायक होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 2, यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है। मेरे दोस्तों, आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि हम BSTC PTET से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक द्वारा शिक्षक का महिमा मंडल किया गया है क्योंकि उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती है। वह छात्रों में गुणवत्ता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है, वह समाज सुधारक है, वह एक महान देशभक्त है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, वह छात्रों में गुणवत्ता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी? जितना संभव हो उतना तेज और स्पष्ट रूप से लिखना, पहले विषय वस्तु को लिखना और फिर छात्रों को इसे पढ़ने के लिए कहना, एक प्रश्न पूछना और फिर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उत्तर लिखना, या महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा D, 4, महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? यह भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ये सीरीज में आए हुए क्वेश्चन है, आपने कौन सी सीरीज थी और ये कौन सी सीरीज के क्वेश्चन है ये हमें नहीं पता, मगर ये क्वेश्चन इधर उधर ज़रूर हो सकते हैं। अगर हमारे द्वारा ये प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगे तो कृपया ये जानकारी व ये क्वेश्चन सीरीज अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 3 ऑप्शन सुनो पहले। एक व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा है तो शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दे। जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 3, जो बाधा डाल रहे हैं हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता है दूसरों के विषय में बातचीत करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना,
सामाजिक अंतःक्रिया के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना, सामाजिक संदर्भ को पहचानना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2, दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना। नेक्स्ट, अभिवृद्धि का आशय है। अभिवृद्धि का आशय है किसी वस्तु को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना, किसी वस्तु को न तो स्वीकार करना अथवा न ही अस्वीकार करना, किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्वीकार करना अथवा कुछ रूप से अस्वीकार करना, या किसी वस्तु को केवल स्वीकार करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 1, किसी वस्तु को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना अभिवृद्धि का आश्रय है। नेक्स्ट, मान लीजिए कि एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। शिक्षक को चाहिए कि छात्र के माता पिता से संपर्क करे और उसकी समस्या का समाधान करे। उससे कहे कि जो भी बात है वह विद्यालय में ही करे, घर पर ना आए। प्राचार्य से संपर्क करे और उसकी समस्या का समाधान करे, या उचित सहायता प्रदान करे और उसका नैतिक उत्थान करे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे दोस्त 4, उचित सहायता प्रदान करे और उसका नैतिक उत्थान करे। ठीक है। नेक्स्ट, मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है? विधता एवं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता, सुविधाजनक और निर्माण में आसान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो 3 नंबर, विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता। करेक्ट ऑप्शन 3। नेक्स्ट, आपके आसपास के कुछ शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उन्हें शालीनता से समझाएंगी कि वे चुटकुलों में समय बर्बाद न करें, जगह छोड़ दें। खाली समय गुजारते समय उनसे उनकी भाषा का ध्यान रखने को कहेंगे, या आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 4, कि आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाएंगे कि स्टूडेंट का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, जोर से बोलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1, एक पारिस्थितिक जन्य प्रक्रिया, एक कार्याभिमुखी प्रक्रिया, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, छात्रों एवं अध्यापक के मध्य कक्षा में सामान्य बातचीत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए। अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें। ठीक है। नेक्स्ट, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय में खाली समय में क्या करेंगे? अध्यापक कक्ष में आराम करेंगे, पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, कार्यालय में लिपिकों से बात करेंगे, विद्यालयों में या विद्यार्थियों के गृह कार्य को जांचेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 2, पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे।
नेक्स्ट, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थियों से भी अपना परिचय लेने को कहे। ऑप्शन 2, संक्षेप में अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे। विस्तार से अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू कर दे। उसकी मांग पर ध्यान न दे और पढ़ाना शुरू करे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थियों से भी अपना परिचय देने को कहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, आपका एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आपेक्ष लगाता है। आप इसे कैसे हल करेंगे? उसके आपेक्ष को अस्वीकार करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई अपनाएंगे, उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी उत्तर पुस्तिका तथा कुछ अन्य पुस्तिकाओं को उसे दिखाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4, उसकी उत्तर पुस्तिका तथा कुछ अन्य पुस्तिकाओं को भी दिखाएंगे। अन्य स्टूडेंट की पुस्तिका भी दिखाएंगे और उसकी पुस्तिका भी दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप कोशिश करेंगे परिवार को समय भी दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। किसी जुगाड़ के माध्यम से अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करेंगे। ग्रीष्मावकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे। अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम जैसे ही BSTC के अन्य पार्ट भी उपलब्ध होंगे आप सभी को वो पार्ट भी उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने को, बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 3, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? संगठन में टूटन, संगठन में विद्रोह, संगठन में नई शक्ति का उदय या कोई प्रभाव नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, संगठन में नई शक्ति का उदय। नेक्स्ट, कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में आप क्या करेंगे?
प्राचार्य और अभिभावकों को चिंता करनी चाहिए। विद्यालय के अधिकारियों का विद्यालय अनुशासन नियमों के अनुरूप उन विद्यार्थियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए। कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की सापेक्ष उनको कम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 3, विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा क्योंकि इससे विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने को मिलेगा। इससे बालकों में आत्मविश्वास को विकास होगा। इससे बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी। इससे सीखने में आसानी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। इससे विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। छात्रवृत्ति चुनाव, विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालयीय लेखकों की आवश्यकता पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना, अगली ग्रेड श्रेणी में पदोन्नति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री या विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। आप सभी को यह क्वेश्चन आंसर की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और क्वेश्चन सही हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ऐसे ही BSTC PTET से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।